In the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are doing well. In previous lecture, we talk about what is grammar, what is alphabet, what is letter, what is syllable, and what is word consonant sound and vowel sound. And in this today lecture, we will be discussing what is clause, what is phrase, and what is sentence. But in this lecture, we will be briefly discussing these three topics: phrase, clause, and sentence. First, we know what is phrase. Phrase क्या है? तो phrase की definition में मैंने लिखा है phrase is a group of words having a verb and it makes a part of the sentence. कल हमने ये पढ़ा कि वर्ड हमारे साथ लेटर का कॉम्बिनेशन है और हमको एक मीनिंगफुल सेंस देता है, इसको हम वर्ड कहते हैं. लेकिन आज मैंने लिखा कि प्रेस क्या है. प्रेस भी हमारे साथ ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वर्ब नहीं है. प्रेस में वर्ब नहीं है और ये सेंटेंस के पार्ट है. ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन सेंटेंस के एक पार्ट होता है. जैसे मिसाल की मैंने लिखा आई सॉ माय स्टूडेंट इन द क्लास. अब आप देखें आई सॉ माय स्टूडेंट इन द क्लास. इन द क्लास इसमें वर्ब नहीं है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, लेकिन सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें वर्ब है, वर्ब नहीं है. ग्रुप ऑफ वर्ड है और सेंटेंस के एक पार्ट है, तो हम इसको फ्रेज बोलते हैं, हम इसको फ्रेज कहते हैं. इन अ सिंपल वर्ड, दोज ग्रुप ऑफ वर्ड which having no subject and makes a part of sentence is called phrase. Okay, मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा the pen is under the table. ये जो हमारे साथ under the table है, इसमें ना कोई वर्ब है और ये हमको अगर मैं ये the pen से ये अलग करूंगा तो वो अपना अलग मीनिंग नहीं देता है. ये इस सेंटेंस के पार्ट है. द पेन इज अंडर द टेबल, ये इस सेंटेंस के पार्ट है. तो प्रेज हमारे साथ ये है कि इसमें वर्ब नहीं है और ये सेंटेंस के एक पार्ट होता है. ठीक है, तो इसको हम प्रेज बोलते हैं. देयर आर मेनी फ्रेजेस. फिर अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिर इसमें नाउन फ्रेज आता है, एडजेक्टिव फ्रेज आता है, वर्बल फ्रेज आता है. मुख्तलिफ फ्रेज के जो है मुख्तलिफ किस्म में होते हैं, लेकिन हमने डिटेल में नहीं जाने, सिर्फ शॉर्ट ही डिस्कस करने हैं. फिर इसके बाद हमने आना है क्लास. क्लास क्या होता है? क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हैविंग अ सब्जेक्ट इन अ वर्ब एंड इट मेक्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लास भी हमारे साथ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड आता है और इसमें वर्ब जरूर होता है, इसमें वर्ब होता है. ठीक है, लेकिन ये भी सेंटेंस का पार्ट होता है. ऐसा नहीं है कि सेंटेंस का पार्ट नहीं है. जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा इफ यू स्टडी हार्ड यू कैन गेट सक्सेस. अगर आपने अच्छा मेहनत किया तो आपको कामयाबी मिलेगा, आप कामयाब हो सकते हैं. ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये. तो इसमें ये सेंटेंस की क्या है, इफ यू कैन स्टडी हार्ड, इसमें वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. ठीक है, और ये इसका दूसरा पार्ट है. तो क्लास हमारे साथ सिंपल वर्ड में अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सेंटेंस के पार्ट होता है. कभी कभी ये फ्रेज भी क्लास भी सिंपल सेंटेंस होता है जो हमको फुल मीनिंग देता है, इसको हम क्लास कहते हैं. फिर क्लास भी की भी हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप है. डिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है. ठीक है, और इसको हम सुपरऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं. ठीक है, तो हमने वो डिटेल में नहीं जाने. नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दीज थिंग्स. लेकिन आपने सिंपल ये चीज ज़हन में रखना है कि प्रेज क्लास भी हमारे साथ ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं और ये सेंटेंस का पार्ट होता है. इसमें वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है और बाज औकात ही हमको कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है. ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? हमने बचपन में सीखा जब व्हेन वी वर इन प्राइमरी स्कूल.
we learn a sentence is a group of words which give us a complete meaning. जैसे कि मैंने भी लिखा है, sentence is the combination of words having a subject in a verb and must give a complete sense or meaning. हमारे साथ वो group of words, combination of words, जो कि क्या है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, और हमको क्या करता है, हमको कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है. इसको हम सेंटेंस बोलते हैं इन सिंपल वर्ड. जैसे मैंने लिखा आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूं, तो ये हमारे साथ एक सेंटेंस है, हमको फुल मीनिंग देता है कि ये जो स्पीकर है, ये दूसरी शख्स की जो पर्सन है, यू है, इसकी मदद करता है, तो कंप्लीट मीनिंग देता है. या मैं बोलता हूँ कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं और कंप्लीट सेंटेंस है. तो हम इसको सेंटेंस कहते हैं कि जो हमारे साथ ग्रुप ऑफ वर्ड है और कंप्लीट सेंस देते हैं, हम इसको सेंटेंस कहते हैं. और इन तीनों में डिफरेंस ये है, इन सिंपल वर्ड प्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्ब नहीं है, सेंटेंस का पार्ट है. फिर इसके बाद आता है क्लास. क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन ये क्या है, ये हमको कभी कभार कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन कभी कभार कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस नहीं देता है. फिर इसके बाद अगर सेंटेंस को आ जाए तो सेंटेंस भी हमारे साथ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, और इसमें वर्ब भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है, लेकिन इट मस्ट गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग. इट मस्ट गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग. ये हमको कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग देगा. तो इन तीनों में डिफरेंस ये है. तो ये है हमारा आज का लेक्चर जो हमने इन 3 टॉपिक्स पर बनाए. इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर कंटिन्यू रखूंगा, और फिर इसके बाद हमने पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू करना है. तो इससे पहले मैंने ये जो छोटी छोटी और बेसिक थिंग इस पर लेक्चर दिया. फिर हम डिटेल में सेंटेंस डिस्कस करेगा, सेंटेंस के सारे टाइप डिस्कस करेंगे. सेंटेंस हमारे साथ नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस है, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है. ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह. लेकिन फिर मैंने ये बेहतर समझा कि पहले आपको थोड़ा थोड़ा समझाओ कि ये जो बेसिक थिंग है कि उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है. तो if you have any question regard this topic, so you can ask me. This is our second lecture, and inshallah you will continue our lecture, and inshallah you will learn all these things. Thank you so much. And if you have any question or any confusion in your mind, you can ask me in comment section. Thank you so much. Jazakumullah.